अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम द लैंडमार्क रियल्टी। अक्सर ये कॉल आता है कि रेसिडेंट्स के लिए तो वीडियोस बनता है। ये पहला वीडियो है जो मैं शॉप के लिए बनाना चाह रहा हूँ। शॉप जो है वो नियर अबाउट 1.5 करोड़ से 1 करोड़ के बीच में आती है, बट मेरे पास ये ऑलमोस्ट 33 लाख से स्टार्ट होती है। सिर्फ 33 लाख रुपए में शॉप मिलेगा, वो भी सहूलत के साथ। 5 लाख डाउन पेमेंट, 25,000 महीना EMI, वो भी बिल्डर लोन या बैंक लोन भी अवेलेबल है, लेकिन बिल्डर की तरफ से नो इंटरेस्ट फैसिलिटी मिलेगी। ये लोकेशन जो है नियर मुमरा पुलिस स्टेशन है, और बेस्ट पार्ट ये है कि ये कॉम्प्लेक्स के अंदर ही है, जिसमें 400 to 500 यूनिट्स आने वाले हैं। इसके सामने से मेन रोड जाने वाला है 9 मीटर का। शॉप की हाइट 16 to 18 फुट है, उसके अंदर भी मेजोनाइट स्लैब बिल्डर की तरफ से दिया गया है, और इसके अंदर कॉम्बो ऑफर भी अवेलेबल है। कॉम्बो ऑफर जानने के लिए, ज्यादा जानकारी जानने के लिए इस नंबर पे कॉल करें। कॉल बिजी है तो व्हाट्सएप करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। लगभग 24 घंटे बीतने वाले हैं। सूफियान अहमद जो मुमरा के चूहा पुल से यहाँ छलांग लगाया था, लेकिन इस मामले को लेकर जो है अब तमाम बातें सामने आ रही हैं कि क्या सूफियान ने खाड़ी में छलांग लगाया या नहीं लगाया। कुछ लोगों का कहना है नहीं लगाया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि लगाया है छलांग। लेकिन अहम बात यह है कि चश्मदीद जिसने देखा है सूफियान को छलांग लगाते हुए, और उसका नाम अयान है, सूफियान का दोस्त भी है वो अयान। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि सूफियान जो है वो उसने छलांग नहीं लगाया यहाँ पर, और आप कह रहे हैं कि हमने देखा उसको यहाँ से छलांग लगाते हुए। तो क्या सच्चाई है? जी सच्ची में मैंने अपनी आँख से देखा। जब मैं चूहा पुल में एंटर हुआ ना, तो वो इधर राउंड मार रहा था। ठीक है, जब मैं मस्ती में लिया, क्योंकि मेरे को इतना वो नहीं था कि वो सच में ऐसा करेगा। मैं मस्ती में लिया। फिर जब मैं आगे बढ़ा, वो यहाँ के खड़ा हुआ, तब मेरा दिल डरा कि शायद ये ऐसा करने की सोच रहा हो। तो फिर मैं जैसे ही थोड़ा भागने की किया, वैसे उसने छोड़ दिया, जम कर आपको दिया। कैसे ये मालूम हुआ कि सूफियान जो है वो यहाँ चूहा पुल ब्रिज पे है? ये जानकारी कैसे लगी आपको और आप उसके पीछे यहाँ पर आए? जी, मेरे को हम लोग है ना 3-4 बार ये पहाड़ पे जा चुके ऐसा बैठने के लिए। जब दिमाग ख़राब होता था या घर के ये कोई सुनाता था, कुछ भी प्रॉब्लम होती थी, हम लोग सुकून लेने के लिए पहाड़ पे जाते थे, बैठते थे। हाँ, अब मेरे को मालूम था कि वो या तो पहाड़ पे जाएगा, या तो शंकर मंदिर पे जाएगा, या तो चूहा पुल पे आएगा। और चूहा पुल पे क्यों, मैं वो भी बताता हूँ। क्योंकि 3-4 दिन पहले ना उसने मेरे को ये चीज़ बोली थी कि 1.5-2 साल पहले, शायद 1.5 साल या 1-1.5 साल पहले वो आ चुका है 2 बार इधर। जब उसका माइंड फ्रस्ट्रेट हुआ, चूहा पुल पे आ चुका है वो। जब उसका माइंड फ्रस्ट्रेट, जब क्योंकि 1.5-2 साल पहले हम लोग की उतनी गहरी दोस्ती नहीं थी। ये 5-6 महीना हुआ जो हम लोग एकदम से साथ में रहना, वो साथ में हम लोग रहते थे। ऐसा नहीं रहते, हम लोग स्कूल टाइम से साथ में थे, बट एकदम 24 घंटा साथ में रहना हम लोग का कुछ 5-6 महीने से ही चालू हुआ है। तो उसने मेरे को 3-4 दिन पहले बताया था ये चीज़ कि 1.5 साल पहले वो इधर ये चीज़ के लिए आ चुका है। बट उसको अम्मी का चेहरा दिमाग में आता था, घर वालों का वो आता था। मैं बोला भाई बात सही है तेरी, देख कोई भी चीज़ अगर तू कर रहा है ना अपनी लाइफ में, तो सबसे पहले अपनी माँ का चेहरा देख। किसी का मत सोच, अपनी माँ का तो सोच कम से कम। मैंने उसको ये चीज़ बोला। आपसे कुछ, आप यार दोस्त हो, क्योंकि अक्सर यार दोस्त जो है वो दोस्तों से ही बताते हैं कोई भी तकलीफ रहता है, ज़्यादातर घर वालों से नहीं बताते। तो उसको क्या तकलीफ़ थी, इसके बारे में कभी कुछ बताया आपको? उसकी तकलीफ़ एग्जैक्टली तो मेरे को नहीं पता है, उसकी तकलीफ़ एग्जैक्टली क्या हुआ था या एग्जैक्टली क्या तकलीफ़ थी उसकी। बट हाँ, ये बोल सकता हूँ कि वो अपने फ्यूचर को लेके बहुत टेंशन में रहता था, करियर को लेकर। घर वालों का कहना है कि जॉब को लेकर वो टेंशन में चल रहा था। जॉब को लेकर टेंशन में चल रहा, जॉब की वजह से अंकल को इतना बड़ा कदम उठाएगा। ये भी बात सामने आ रही है कि किसी लड़की से उसकी बातचीत होती थी, मैसेज वगैरह भी होता था। हाँ, शायद लड़की के घर वालों ने उसको मारा भी था। तो इस मामले में क्या जानते हैं आप? इस मामले में मैं जानता हूँ कि हाँ, उसके लड़की के घर वालों ने, भाई लोग ने उसको मारा था। ठीक है, वो टाइम पे भी ये उसने खुद बोला था कि भाई ये मैं प्यार करता हूँ, ठीक है, तो मार खा। अभी वो उसकी बहन है तो वो मेरे को मारेगा, ठीक है, मैं प्यार करता हूँ, उसकी बहन है, वो मेरे को मारेगा, चल कोई नहीं, मैं प्यार करता हूँ, ठीक है। हम लोग ने उस टाइम पे भी उसको बहुत समझाया कि देख इतना तू वो कर रहा है ना, मत कर, इतना उसके लिए इतना वो मत मर। उसको ये चीज़ समझाया, बट मोहब्बत थी उसको और क्या बोल सकते हैं, वो उसके आगे हम लोग की भी नहीं सुनता था। और आपने उसको यहाँ से छलांग लगाते हुए देखा? हाँ, अपनी आँख से देखा मैं अपनी आँख से देखा। मेरे को किसी का घर वो करके मेरे को कुछ नहीं मिलेगा अंकल, सीधी सी बात है। मेरी भी माँ है, मेरी भी माँ है ना, मैं भी जानता हूँ माँ की फीलिंग्स मैं भी जानता हूँ कि क्या होती है।
पुलिस में आपको बुलाया गया था, आपने कुछ बयान वगैरह वहाँ दिया, तो जो ये लड़की वाला मामला एंगल आ रहा है, इसको भी आपने पुलिस को बताया या नहीं बताया? लड़की वाला मामला तो अंकल ने, उनके अब्बा जो थे उन्होंने ही बता दिया था लड़की वाला मामला, और मेरे से उनने जो जो पूछा मैंने वो चीज़ उनको बताई है बस। तो एग्जैक्टली कुछ आपको ऐसा मालूम है कि किस वजह से कूदा? क्या लड़की का मामला था उस वही मैं वजह बोल से रहा हूँ कूदा, या जॉब के लिए वो टेंशन में था उस वजह से कूदा? क्या वजह रही होगी? कुछ ऐसा कुछ आपको कभी बताया? एग्जैक्टली सिचुएशन नहीं पता, हाँ इतना पता है कि एक हफ्ता या एक महीना एक हफ्ते से उसकी बंदी से उसके झगड़े चालू थे, कुछ मसले उन लोग आपस में चालू थे। वो मुझे अपनी बंदी के बारे में इतना कुछ बताता नहीं है, नहीं मैं इतना कोशिश भी नहीं करता हूँ जानने पासवर्ड की। का क्या मामला है? पासवर्ड का ये मामला है कि पासवर्ड उसकी बंदी को पता है, उसका पासवर्ड स्नैप का भी और इंस्टा का भी। मैंने कॉल किया था पासवर्ड जानने के लिए, ठीक है, बट उसने बोला कि उनसे बात करके तभी बताऊंगी, उनसे बात करवाओ। अब हम लोग क्या बोलेंगे उसको? तो बात कराए आपने? नहीं करवा, बात कैसे करवाएंगे? वो बोली कि अहमद से बात करवाओ, मैं तभी दूंगी पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद में कहीं अहमद छलांग लगा चुका था, उसके बाद? हाँ उसके बाद की बात है, उसके बाद 5 साढ़े 5 बजे की बात है। फिर जबकि बात उसने कहीं से पासवर्ड निकाला, वो उसकी आईडी खोला तो आईडी में अपनी बंदी को उसने जीमेल का, इंस्टा का और स्नैप का पासवर्ड भेज चुका था, उसको बताया था पासवर्ड। फिर बाद में हम लोग ने देखे तो मैसेज में सब यही दिख रहा है कि सब कल शाम से सब सही चल रहा है, मैसेज में तो यही दिख रहा है। बट असल मामला क्या है, एग्जैक्ट क्या चल रहा है उन लोग के बीच में, वो तो लड़की को पता है, हमको नहीं पता, क्योंकि हमको बताता नहीं था। वो किसी से भी पूछो वो यही बोलता था भाई सब ठीक है। आपका भतीजा था ना, क्या नाम है आपका? इमरान। इमरान भाई, आपका भतीजा है जो छलांग लगाया है, सूफियान, जैसा इनका कहना है कि इन्होंने देखा उसको छलांग लगाते हुए। अभी तक तमाम बातें चल रही थी कि छलांग लगाया नहीं लगाया, लेकिन ये जो दोस्त भी हैं, चश्मदीद भी हैं, कुछ जानकारी भी उनके बारे में कह रहे हैं कि मैंने देखा उसको छलांग लगाते इसी के बोलने पे तो हम लोग भी कल से, और सब जितना है प्रशासन, हम लोग कल से इसी के बोलने पे, इसी ने देखा, इसके अलावा कोई है भी नहीं हमारे पास, कोई प्रूफ भी नहीं। इसने बोला अंकल मैंने ऐसा देखा, तो हम लोग कल से है इधर। FIR पुलिस की टीम, तुम्हारा दमकल विभाग, ये सब, मगर अभी तक कुछ अभी तक मालूम ही नहीं पड़ रहा है। अभी लड़की का भी मामला सामने है, प्यार मोहब्बत की भी बातें थी। तो ये लड़के लोग क्लोज रहते, ये लड़के कैसा ना यही सब बता सकता है। ये लड़का है जो उसके साथ में यही रहता था, ये लड़का ये और उसके दोस्त बता सकते, बाकी किसी को नहीं मालूम। तो भी दमकल विभाग के कर्मचारी आए थे, सर्च चालू है उनका? क्या देखो एक बात बोलूँ ना, हादसा तो बहुत सारे हादसे हुए, ये भी हमारे घर का हादसा, मगर दमकल विभाग हमारे, तुमको भी पता, सबको पता है कि यहाँ कुछ फैसिलिटी, कुछ मतलब ऐसा है ही नहीं कि मतलब उन लोग के पास बॉडी नहीं है। वो तो अर्चन और ये लोगों के भरोसे, अर्चन से फ़ोन, हाँ मछुआरों के भरोसे फ़ोन करते, बोले अर्चन आएगा तो हम आएंगे। मतलब कैसा ना, वो सामने उसने बोला कि हमारे पास बॉडी नहीं है। वो बोट दिए थे पहले, तो तालाब में चलने वाली बोट दिए थे, यहाँ पानी पे चलने वाली बॉडी नहीं है। जो भी करना है, देखो हमारा बच्चा गया, हमको करना है, यहाँ के मोहल्ले पड़ोस को करना है, यहाँ के जो रहवासी लोग हैं वो करना है। ये तो फिर किसी राजनेता से फ़ोन करवावे, फलाने साहब से, तो ही होने का। नहीं तो बहुत सारी बॉडी अभी भी मिली भी नहीं है इधर, और गरीबों की यहाँ कोई सुनवाई भी नहीं है। और जो ये बड़े बड़े डेवलपमेंट के जो भी है फालतू की बातें करते हैं। ये जब जिसका हादसा होता है, जब मालूम पड़ता है हमारे साथ कि ऐसा हुआ, तो मालूम पड़ता है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जब औकात पता चलती है अपनी कि हमारे पास यहाँ देखो, यहाँ का दिखाओ ना सीन कि यहाँ कैसा उजड़ा है, ये सुसाइड पॉइंट बन गया ना, यहाँ CC कैमरे भी नहीं है। आज तुमको मालूम है हादसे होते तो कम से कम ट्यूब टायर यहाँ पीछे दमकल विभाग कुछ भी मतलब है ही नहीं। ये सब कैसा ना, कम से कम गुमराह कांस्टेबल को रखे होते, गुमराह कर रहे हैं पब्लिक को। कांस्टेबल को फॉरेस्ट की जगह पे वहाँ पे रखता है, वहाँ पे जरूरत है कि यहाँ पे जरूरत है। जितने भी टीनेज लड़के आते हैं तो ये क्या ये शेयर करने के लिए तो नहीं आ रहे। अगर कम से कम 2 कांस्टेबल को बिठा के तो रखो। फायर विभाग वालों से आप बात करो जरा, उनसे पूछो कि तुम उतर सकते हो क्या, इधर है क्या तुम्हारे पास कुछ? तो भी इसके पहले भी एक बहुत मामला हुआ था अरबाज करके, उस टाइम भी हम लोगों ने सवाल जवाब किया, वही बात बता रहे उनके पास फैसिलिटी नहीं है। 8 दिन 4 दिन सड़ी हुई बॉडी मछुआरे के बाद जगह पे पुलिस अलर्ट रहती है। मेरा कहने का मतलब क्या है, ये जो पॉइंट में अभी फिलहाल चुबा पॉइंट है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टीनेज जो लड़के रहते ना, वो ज़्यादा यहाँ पे घूमते फिरते रहते हैं। कोई डिप्रेशन में, कोई लड़की के चक्कर में, कोई अदर्स थिंग के चक्कर में आदमी
जाके अपनी ही जान दे देता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि 2 कांस्टेबल को एटलीस्ट यहाँ पे सामने बिठावे, या तो यहाँ पे बिठावे 2 कांस्टेबल को। तो जो फालतू के जो लड़के आते हैं यहाँ पे नशे करने वाले या लड़की लड़के का चक्कर है, ताकि वो तो मतलब ना आ सके। अच्छा, फायर ब्रिगेड वाले सुबह में एकदम सीधा जवाब दिया, माने करके थे ऑफिस में। मैं बोला सर कोई है तुम्हारे पास इंतजाम जो मतलब कुछ, क्योंकि पानी उतर गया है। हम लोग तो सुबह 6 बजे, भाई जिसका घर का बच्चा है वो कैसा सोएगा, तुम तो ड्यूटी। उन्होंने बोले कि इमरान भाई हम तुम्हारे जैसे तुम्हारे साथ चल सकते, ऊपर खड़े रह के देख सकते, जब पानी भरेगा ना तो बड़ी बोर्ड ला के ना हम लोग सर्वे कर सकते, बाकी हमारे पास कुछ ऐसा साधन नहीं है। हमने बहुत बार साहब से मांगा, हमारे ऊपर अधिकारियों से मांगा, तो एक बार हमको ऐसी बोर्ड दिए कि वो तालाब में चलने वाली बोर्ड, यहाँ हम मतलब उससे उतर ही नहीं सकते, हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो मसला जब कुछ नहीं है तो ये बस हम लोग है, अभी अगर मछुआरे हैं या कोई भी होता है कि अगर कोई छलांग लगाया है, कूदा है, जान दिया है, तो वही बस 2-3 दिन में बॉडी ऊपर आती है, उसके बाद फिर वो वो जाएंगे, फिर वो मेडिकल में जाएंगे, फिर वो पोस्टमार्टम का, फिर वही बात प्रोसीजर वाला काम होता है, बाकी कुछ नहीं। सुफियान का जो दोस्त है अयान, उसका साफ तौर पर कहना है कि उसने अपने दोस्त को यहाँ से खाड़ी में छलांग लगाते हुए देखा है, और पुलिस को भी उसने ये सब बातें बताई है। हालांकि परिवार के लोग जो है वो कह रहे थे कि जॉब नहीं थी उसकी, जॉब की वजह से भी परेशान था, लेकिन अब जो है इसमें प्यार इश्क मोहब्बत का भी मामला जो है सामने आ रहा है। बहरहाल ये पूरा अगर प्यार इश्क मोहब्बत है तो पूरा इन्वेस्टिगेशन का मामला है, और अभी तो जो है सुफियान की तलाश जो है वो कर रहे हैं फायर ब्रिगेड के लोग। हालांकि उनके पास भी कुछ सुविधाएं नहीं है, खाली एक बोर्ड लेकर वो खाड़ी में उतरे हुए हैं।